हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोग का मेरी यूट्यूब क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करेंगे अपने वस्त्र निर्माण पर। यानी हमने टेक्सटाइल में अभी तक सूत पे बात की है, तो शायद ये क्लास में अभी अपलोड नहीं हुई है, जब होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वस्त्र विज्ञान, यानी वस्त्र विज्ञान में किस पे बात करेंगे, वस्त्र बनाने पर। जब हम रेशा लेते हैं ना, और रेशे से क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद हम धागे से क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वस्त्र सिर्फ रेशे और धागे से ही नहीं, कभी कभी बिना रेशों के भी वस्त्र बन जाते हैं और कभी कभी बिना धागों के भी वस्त्र बन जाते हैं। तो इसी बेस पे हम देखेंगे कि वस्त्र बनते कैसे हैं। तो वस्त्र निर्माण, जैसे हेडिंग डला हुआ है कि वस्त्र निर्माण करने जा रहे हैं, तो देखेंगे वस्त्र हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहला तो हम बना सकते हैं घोल विधि के द्वारा वस्त्र, यानी हम ना तो इसमें हम क्या करेंगे, ना तो हम इसमें रेशों का प्रयोग करेंगे, ना तो इसमें धागों का प्रयोग करेंगे। ओके। दूसरा हम बनाएंगे रेशों से वस्त्र। हमने रेशे जैसे लिए, यानी हमने जहाँ से स्रोत, जिस स्रोत से हमारे रेशे प्राप्त हो रहे थे, वहाँ से हमने रेशे लिए और सीधे क्या कर दिया, उनका वस्त्र बना दिया। तीसरा हम बनाएंगे धागों से वस्त्र, यानी हम रेशे लेंगे, रेशे से धागे बनाएंगे और धागे से क्या बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यानी हम घोल से वस्त्र कैसे बनाते हैं। घोल, जब ये घोल से संबंधित आपको समझ में आ रहा होगा, घोल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो अपने कृत्रिम वस्त्रों में करते हैं। कृत्रिम वस्त्र मतलब वो वस्त्र होते हैं जो संश्लेषित वस्त्र होते हैं, जिनमें हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। केमिकल का ही एक तरह का घोल होगा, बाकी हमारे प्राकृतिक जगत से मिली हुई रेशों में कोई घोल नहीं होता है, उसका हम कोई घोल नहीं बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्राकृतिक यानी कृत्रिम रेशों से क्या करेंगे, जो कृत्रिम रेशे से बनाए जाते वस्त्र हैं वो कैसे विधि से बनाएंगे, घोल की विधि से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं। यानी ये सबसे पहले तो ये देखेंगे बनते किन से हैं। तो ये जो घोल विधि है किन के लिए बनाई जाती है, तो कृत्रिम रेशों से, यानी कृत्रिम वस्त्र जो होते हैं वो किस विधि से बनाए जाते हैं, घोल विधि से बना सकते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे कि घोल विधि में हम कौन कौन से ऐसी विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे हमारे वस्त्र बने, और वस्त्र बने तो किस प्रकार के वस्त्र बनेंगे। ओके। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फिल्म मेथड एक होता है, एक होता है फॉर्म मेथड। फिल्म मेथड क्या होता है हमारा, यानी हम फिल्म विधि से अगर वस्त्र बनाएंगे तो कैसे वस्त्र बनेंगे हमारे, जो हमारे फिल्म विधि से वस्त्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो आप लोग को ये देखना है कि अगर हम फिल्म विधि से वस्त्र बना रहे हैं तो कैसे बनेंगे। तो फिल्म विधि से हम उस प्रकार के वस्त्र बनाते हैं, यानी इसमें हम जो वस्त्र बनाएंगे वो पेपर और कैसे होंगे, प्लास्टिक शीट जैसे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो आपकी टेबल कवर होता है प्लास्टिक का, यानी किसी बेंच पे अगर आपको प्लास्टिक का कुछ बिछाना होता है तो वो किस विधि से बनता है, फिल्म मेथड से। पेपर बनते हैं, पेपर यानी जो प्लास्टिक के जो पेपर होते हैं, पेपर टाइप से जो बना दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं, वो किस में आते हैं, हमारे फिल्म मेथड में आते हैं। तो देख लेते हैं इसका आविष्कार कब हुआ, यानी सबसे पहले ये हमारे यहाँ कब लागू किया गया या कब से शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1968 से। कब से हुई, 1968 से शुरुआत हो गई। 1968 में जब ये शुरू किया गया, यानी इससे बनते कौन कौन से वस्त्र हैं, तो क्या क्या बनाया गया, पेपर और क्या बनाया गया, प्लास्टिक शीट। क्या बनाया गया, प्लास्टिक शीट, यानी पेपर और प्लास्टिक शीट का इससे निर्माण किया गया। फिर हम देखते हैं कि जब हमने इसका निर्माण किया तो ये कैसे वस्त्र बने, यानी इसको क्या किया, बिस्कस घोल को सीधा लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो हम घोल होता है, यानी जो बिस्कस घोल होता है, बिस्कस घोल होता है, इसको क्या करते हैं, हम घोल को लेकर एक चादर के फॉर्म में फैला देते हैं। कैसे फैला देते हैं, चादर के फॉर्म में। और चादर के फॉर्म में फैलाकर ये सूख के क्या हो जाता है, वस्त्र निर्मित हो जाता है। यानी इसमें हमें कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। जैसे ही हमने घोल तैयार किया अपना, जैसे हम रेशों के लिए घोल तैयार कर रहे थे, नायलॉन के वस्त्रों के लिए घोल तैयार कर रहे थे, प्लास्टिक के वस्त्रों के लिए घोल तैयार कर रहे थे, तो वही किया हमने, वही घोल लिया और घोल को क्या किया, एक फ्रेम में चादर की फॉर्म में फैला दिया और सूखने के बाद हमारा सीधा वस्त्र तैयार हो गया। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो सीटें होती है, प्लास्टिक सीट होती है, वही तो कह रहा है कि प्लास्टिक सीट। इससे हमारे रेनकोट भी आजकल बनने लगे हैं, जो आप देखते हैं ना, एकदम पन्नी वाले रेनकोट होते हैं, पॉलीथीन एक तरह से कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे, यानी ये इनसे रेनकोट बनाए जा सकते हैं। इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, इनके टेबल कवर बना सकते हैं। इनसे हम और क्या बना सकते हैं, तो कुछ ऐसे प्लास्टिक यानी सैनिटरी पैड से बनते हैं। और इनसे क्या बनते हैं, तो हगीज वगैरह बनते हैं। ये तो हुई हमारी फिल्म मेथड की बात, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, फिल्म मेथड की। अब हम बात करेंगे फॉर्म मेथड की। हमने फिल्म मेथड कंप्लीट कर लिया। फिल्म मेथड में क्या क्या देखा, ये शुरुआत कब से हुई, तो 1968 से हुई। क्या क्या बनाए जाते हैं इससे, तो पेपर और प्लास्टिक शीट बनाई जाती है। कैसे बनाए जाते हैं, बिस्कस घोल को लेके क्या किया जाता है, एक चादर के फॉर्म में एक फ्रेम में फैला दिया जाता है और ये सूख के क्या हो जाता है, एक वस्त्र बन जाता है। राइट।
अब हमने फिल्म मेथड को कंप्लीट कर लिया है, तो हम बात करेंगे अब फॉर्म मेथड पे। फॉर्म मेथड क्या होता है? फॉर्म मेथड भी हमारे दो प्रकार के वस्त्र बनते हैं। इसमें कौन कौन से बनते हैं? तो पॉलीयूरेथीन, पॉलीयूरेथीन क्या क्या बनता है हमारा इससे? तो पॉलीयूरेथीन, और दूसरा क्या बनता है? टापा क्लॉथ। दूसरा क्या बनता है? टापा क्लॉथ। टापा क्लॉथ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग को याद रखना है कि टापा क्लॉथ किस में बनता है। तो देखिए, जो हम पॉलीयूरेथीन की बात कर रहे हैं, इससे कैसे बनते हैं? तो इसमें जो रसायन होता है, जो घोल होता है, देखिए घोल के ही वस्त्र बन रहे हैं, तो दोनों में घोल का प्रयोग होगा। उसमें हमने सीधे घोल को लिया और फैला दिया, और हमारे कौन से वस्त्र हो गए? फिल्म मेथड से तैयार हो गए। फॉर्म मेथड में क्या करेंगे? हम घोल को क्या करेंगे? जो रसायन का घोल होगा उसको क्या करेंगे? रसायन के घोल को कि घोल में क्या कर देंगे? हवा का प्रवेश करा देंगे। क्या करा देंगे? हवा का प्रवेश, यानी हवा को इसके अंदर क्या कर देंगे? प्रवेश करा देंगे। अब हवा के प्रवेश से कैसे वस्त्र बनते हो? आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, जैसे हमने मोबाइल ऑर्डर किया, जब मोबाइल ऑर्डर किया तो हमारे ऑर्डर के साथ साथ मोबाइल जिस पॉलीथिन में आता है, कभी उस पॉलीथिन को देखिएगा, उसमें ना ऐसे दबाने पर वो दब जाती है, यानी उसमें बुलबुले जैसे भरे हुए होते हैं। जब आप उस बुलबुलों को फोड़ो तो पुट जैसी आवाज़ भी आ जाती है। तो आप क्या कर रहे हैं? यानी जो हमने क्या किया, हमने जो मोबाइल का जो कवर था, कभी आप ऑनलाइन और भी चीज़ें करते होंगे, ऐसी पॉलीथिन ज़्यादातर ऑनलाइन में आती हैं। तो जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं उसमें जो आती हैं, जो पॉलीथिन जिसमें मोबाइल रखा होता है, वो किस मेथड का बना होता है? हमारा किसका होता है? पॉलीयूरेथीन का। इसमें होता क्या है? इसमें जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, उसमें क्या हवा का प्रवेश कराया जाता है और फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र का मतलब है वही प्लास्टिक के वस्त्र बना दिए जाते हैं, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉलीयूरेथीन कहलाएगा। अब इसके वस्त्र बने कौन कौन से हो सकते हैं? यानी इसके वस्त्र कैसे होंगे? तो ना तो इनमें धूल जाएगी, यानी धूल की परिचर्या की जाएगी, धूल अवशोषित नहीं करते। फिर आप देखेंगे उसमें तेल भी अवशोषित नहीं होता है, उसमें जल भी अवशोषित नहीं होता, यानी जल वाटर प्रूफ भी बनाया जाता है, ऑयल प्रूफ भी बनाया जाता है उनको, और गंदगी प्रूफ भी बना दिया जाता है। तो ये वस्त्र कैसे होते हैं? हमारे वाटर प्रूफ भी होते हैं। फिर हमने बात की कि इनसे बनते कौन कौन से वस्त्र हैं। देख सकते हैं कि कौन कौन से बनेंगे। तो बैग बनेगा, यानी बैग के नीचे आपने देखा होगा, बैग में भी कुछ नीचे की तरफ ऐसे फॉर्म लगा दी जाती है, जो आप दबाने पर दब भी जाती है और उसमें हवा जैसे भरी होती है। तो इनसे क्या क्या बना सकते हैं? बैग बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? छाता बनते हैं इनसे, यानी छाता किनसे बनते हैं? इसी विधि से बनते हैं, और रेनकोट वगैरह इसी विधि से बनते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पॉलीयूरेथीन की बात करेंगे तो क्या क्या बनेगा? बैग, छाता, रेनकोट वगैरह किससे बनते हैं? पॉलीयूरेथीन से। यानी ये किसके बने हुए हैं? प्लास्टिक के। जैसे आपने पॉलीथीन देखी ना, पन्नी, पन्नी किसकी बनी हुई होगी? हमारी फिल्म मेथड की, क्योंकि वो सीधी बिछा दी जाती है और उसको उठा लिया जाता है। अगर आप रेनकोट की बात करें, इसमें एक अलग तरीके का आपने देखा होगा, पन्नी भी दो प्रकार की होती है। एक बिल्कुल सादा सिंपल पन्नी होती है, एक वो पन्नी होती है जो फूली फूली जैसी होती है, यानी उसके आप क्या बना रहे? छाता, जैसे आपने देखा होगा छाता का कपड़ा देखिए पॉलीथीन से थोड़ा अलग होता है, तो क्या बनाए जाते हैं? छाता बनाए जाते हैं। रेनकोट भी आपने देखा होगा अलग तरीके से, उसमें एक प्लास्टिक लगा होता है। किसका बना हुआ है? पॉलीयूरेथीन का। जब हम टापा क्लॉथ की बात करते हैं तो ये क्या है? सहतूत के पेड़ का क्या किया जाता है? सहतूत के पेड़ का छाल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? छाल लेकर। इसके सहतूत के पेड़ को छाल लेकर क्या करते हैं? उसको गला देते हैं, और गला के उसकी क्या की जाती है? कुटाई की जाती है। कुटाई करने के बाद ऐसा वस्त्र बनाया जाता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? एक दीवार पे टांग के सुंदरता के लिए लगा सकते हैं। यानी टापा क्लॉथ का संबंध किससे है? तो सहतूत के पेड़ की छाल से है, और सहतूत के पेड़ के छाल से जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जो गला कर उसको वस्त्र तैयार किए जाते हैं, वो उनका उपयोग कहाँ करते हैं? तो उसका उपयोग हम क्या करते हैं? सजावटी रूप में करते हैं। सजावटी रूप में हम कहाँ कैसे करते हैं? तो हम दीवार पे वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, उसके वॉल हैंगिंग यानी दीवार के सजावटी रूप में इसको तैयार करते हैं, राइट। ये हमारी किसकी बात हुई? घोलक विधि की बात है, यानी हमने घोल से क्या किया? वस्त्रों का निर्माण किया, राइट। जिसमें हमने दो विधियां देखी, फिल्म मेथड और फॉर्म मेथड। फिल्म मेथड में हमने क्या देखा? इसका निर्माण कब से हुआ? तो 1968 से शुरू हुआ। 1968 के बाद आपने इसमें ये देखा कि हमारे पेपर और प्लास्टिक शीट तैयार हो रही थी। इसमें हम कैसे वस्त्र बना रहे थे? तो इसके हमारे वस्त्र कैसे थे? एकदम यानी सैनिटरी पैड वगैरह जो बनाए जा रहे थे, टेबल का कवर जो बनाया जा रहा था प्लास्टिक का, वो किसका था? फिल्म मेथड से था। फॉर्म मेथड में आपने दो प्रकार की विधियां देखी, पॉलीयूरेथीन और टापा क्लॉथ। पॉलीयूरेथीन वो विधि है जिसमें आप क्या कर रहे हैं? रसायन के घोल में हवा का प्रवेश करा रहे हैं। इसका मुख्य विशेषता इसकी यही है कि हवा का प्रवेश कराते हैं। फिर इससे बनते क्या कहें? तो छाता, बैग, रेनकोट वगैरह तैयार किए जाते हैं। इसके बाद आपने देखा टापा क्लॉथ। टापा क्लॉथ क्या है? तो सहतूत के पेड़ को लेकर उसके छाल को कूटकर, गलाकर, और क्या किया जाता है? एक सुंदर सजावटी रूप में इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसको हम वॉल हैंगिंग के रूप में वर्तमान समय में उपयोग
उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत अच्छे अच्छे वॉल हैंगिंग आते हैं, दीवार पे टांगने वाला सजावटी एक वैसे आ जाता है कि हाँ ये दीवार पे आप इसको टांगिए, बहुत सुंदर लगेगा। उसमें बहुत सारी आकृतियाँ बनाई होती हैं, तो किसकी बनी होती है? टापा क्लॉथ की बनी होती है। ये तो हमने घोलक विधि की बात कर ली। अब हम बात करेंगे रेशों से बने वस्त्रों पर। रेशों से बने वस्त्र कैसे होंगे? हमारे 2 प्रकार के रेशों से वस्त्र बनते हैं। यानी हम क्या करेंगे, ये तो हमारी कृत्रिम जगत के रेशे होंगे लगभग, और जो हम रेशे से बनाएंगे वो किसके होंगे? प्राकृतिक जगत के भी हो सकते हैं और कृत्रिम जगत के भी हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी ये क्या होता है, हम ऊन के रेशे ले लेंगे, कॉटन के रेशे ले लेंगे, हम लेलन के रेशे ले सकते हैं। हम किसी भी रेशे से क्या करेंगे, वस्त्र सीधे तैयार करेंगे। हम तो इसका धागा नहीं बनाएंगे, हम रेशे लेंगे और रेशे से क्या कर देंगे, वस्त्र बना देंगे। तो देखते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, फेल्ट मेथड और नॉन वोवन मेथड। आपको मेथड हमेशा याद रखने हैं कि किसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड है। जैसे हमारे घोल विधि के अंतर्गत 2 आ रहे थे, फिल्म मेथड और फॉर्म मेथड। रेशों के अंतर्गत भी 2 आ रहे हैं, फेल्ट मेथड और नॉन वोवन मेथड। फेल्ट मेथड जिससे हम नमदा वस्त्र तैयार करते हैं, नॉन वोवन यानी बिना बुना हुआ वस्त्र, राइट। तो जब फेल्ट मेथड की बात करते हैं तो ये किससे बनाए जाते हैं? ऊन के छोटे रेशों से बनाए जाते हैं, ऊन के छोटे छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं। तो ऊन के छोटे रेशों से बनते कैसे हैं? तो ऊन के छोटे छोटे रेशे ले लिए जाते हैं। ये ज़्यादातर उद्योग धंधे होते, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं कपड़ों के, जिसमें जैसे पिनाके वस्त्र तैयार हो रहे हैं या ऊन के तैयार हो रहे हैं, तो उनके कुछ अवशेष बच जाते हैं। यानी अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बनाने के बाद उनके कुछ छोटे छोटे अवशेष बच गए, निम्न क्वालिटी का ऊन बचा, रेशे बचे। उन रेशों से क्या किया जाता है, सीधा हम क्या बना देते हैं, कंबल। आपने देखा होगा निम्न क्वालिटी के जो कंबल होते हैं, मोटे मोटे से जो कंबल होते हैं, वो किसके बने होते हैं? नमदा के बने होते हैं। तो बनते कैसे हैं? इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि इनको एक लेयर में बिछा दिया जाता है, और रेशों को लेयर में बिछा के इन पे क्या किया जाता है, दाब, गर्मी, और क्या दी जाती है, इनमें नमी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? नमी दे दी जाती है। यानी दाब, गर्मी और नमी का इन पर क्या किया जाता है, प्रभाव डाला जाता है। इनका क्या किया जाता है, प्रभाव डाला जाता है, जिससे क्या होता है, वस्त्र बनके तैयार हो जाते हैं। यानी आपने एक चादर के फॉर्म में रेशों को बिछा दिया और रेशों पर ऐसे एक चैम्बर में बिछाया जिसमें हम गर्मी भी दे रहे हैं, नमी भी दे रहे हैं और टेम्परेचर यानी दबाव भी दे रहे हैं, और ऐसे रोलर्स के थ्रू इनको गुजारा जाता होगा इन रेशों को, जिससे आगे जाके क्या हो जाते हैं, एक नमदा वस्त्र तैयार कर लेते हैं। यानी एक निम्न क्वालिटी का कंबल हमें मिलके तैयार हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, तो नमदा वस्त्र कहलाते हैं। फिर देखते हैं कि इनके जो वस्त्र होते हैं किस प्रकार की ऊन से बनते हैं। तो ये ज़्यादातर फ्लीस ऊन, आपने सुना होगा ना, फ्लीस ऊन क्या होता है, इसको पुल्ड ऊन भी कहते हैं, पुल्ड ऊन भी कहते हैं या पुल्ड वुल भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये जीवित भेड़ों की जो जीवित भेड़ें होती, जो भेड़ें होती हैं जिंदा हैं, और उनके ऊपर से क्या किया जाता है, इस ऊन को खींचा जाता है, खींचा हुआ ऊन भी कहते हैं इसको। तो ये इस ऊन से क्या बनते हैं, हमारे नमदा वस्त्र बनते हैं। आपने देख ही लिया है कि कैसे बनाया हमने इनको क्या किया, हमने इनको एक चादर के फॉर्म में बिछा दिया, और चादर के फॉर्म में बिछा के क्या डाला, उस पर दाब डाला, गर्मी डाली और नमी डाली, राइट, और वस्त्र हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ओके, तो ये क्या है हमारा नमदा मेथड। अब हम बात करेंगे नॉन वोवन मेथड की। नॉन वोवन मेथड की कैसे बात करेंगे या कैसे बन रहे हैं, तो देखिए इसमें भी हम रेशे से सीधा धागा बनाने जा रहे हैं। जब रेशे से हम सीधा धागा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसमें हम दाब और ताप तो नहीं देंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसमें हम कुछ चिपकाने वाले पदार्थ डाल देंगे। इसको हम क्या करेंगे, हम रेशों को लेंगे, रेशों को आपस में उलझा देंगे, उलझा के एक चादर की फॉर्म में बिछा देंगे, और चादर की फॉर्म में बिछा के क्या करेंगे, इन पे ऐसे स्प्रे डालेंगे, यानी स्प्रे के थ्रू क्या डाल देंगे, इसको चिपकाने वाले पदार्थ डाल देंगे, रेजिन डाल देंगे, स्टार्च डाल देंगे, और फिर ये क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, और चिपक के एक वस्त्र तैयार हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, इसका एक चरण देख लेते हैं कि कैसे तैयार किए जाते हैं, यानी बनते कैसे हैं। तो रेशों का जाल, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशों का चुनाव कर लेंगे। एक क्रम में देखा जाए तो कैसे बनाएंगे, रेशों का चुनाव करेंगे, और चुनाव करके क्या करेंगे, चुनाव करके हम एक प्रक्रिया और करेंगे। क्या करेंगे, इस पे ये हमारी फर्स्ट है, एक सेकंड है, कार्बोराइजिंग की प्रक्रिया। आपने सुना ही होगा जब आपने ऊन को पढ़ा है, कार्बोराइजिंग। और कार्बोराइजिंग होता क्या है, कार्बोनाइजिंग यानी एक तरह से शुद्धिकरण कर देना, जो ऊन में जो अशुद्धियां हैं, जो वनस्पति का अशुद्धियां पाई गई हैं, उनको क्या कर देंगे, उनसे हटा देंगे, राइट। तो उन रेशों में से क्या करेंगे, कार्बोराइजिंग की प्रक्रिया कर देंगे। फिर तंतुओं को क्या कर देंगे, जाल में बिछा देंगे, एक जाल नुमा संरचना दे देंगे, रेशों का जाल बना देंगे, रेशों को क्या बना देंगे, रेशों का जाल बना देंगे, और जाल बना कर चौथी प्रक्रिया क्या कर देंगे, चिपकाने वाले पदार्थ डाल देंगे। चिपकाने वाले क्या डाल देंगे, पदार्थ। ये नहीं डालेंगे तो और भी क्या कर सकते हैं, हम बांधने वाले पदार्थ डाल सकते हैं,
बांध सकते हैं इनको, राइट। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया इसमें, कैसे बनाया, तो हमने कैसे बनाया, हमने सबसे पहले ऊन ले लिया, रेशे लिए, और रेशों को क्या किया, हमने शुद्धिकरण कर दिया। शुद्धिकरण मतलब कार्बोराइजिंग की प्रक्रिया कर दी, उनकी गंदगी को हटा दिया। फिर इनको एक जाल के नुमा उस संरचना में इनको फैला दिया, चादर जैसे बिछा दिया और एक जाल जैसी संरचना दे दी। जब आपने इसको इस तरह से जाल में बिछा दिया, यानी इस तरह से उलझाते हुए इस तरह से बिछा दिया, और इस पर क्या कर दिया, इस पर आपने स्प्रे के थ्रू क्या कर दिया, चिपकाने वाले पदार्थों को डाल दिया, राइट। और या चिपकाने वाले पदार्थों को डालेंगे या बांधने वाले पदार्थ डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे और चिपक के एक वस्त्र तैयार हो जाएगा। ना तो इसमें हमने कोई विविंग की, ना तो कोई बुनाई की, ना तो कोई और प्रक्रिया की, सीधे क्या किया, इसको पदार्थों से चिपका दिया। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारी चिपकाने वाले पदार्थ हो गए, यानी ये हमारी कौन सी, नॉन वुवन प्रक्रिया। फिर इसमें हम देखेंगे कि इसके हमारे जो वस्त्र होते हैं वो कैसे बनते हैं, या इनके वस्त्र कैसे बने होंगे। तो कैसे बने होते हैं, इसके दो प्रकार के वस्त्र बनते हैं। कैसे बनते हैं, दो प्रकार के। एक तो वो बनेंगे जिनको हम पहन सकते हैं या उनका इस्तेमाल घर में कर सकते हैं, और दूसरा होता है डिस्पोजेबल। कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल। अब डिस्पोजेबल वस्त्र कैसे होंगे, यानी वो वस्त्र होंगे जिनका हम उपयोग एक बार करके उनको फेंक देंगे। जिसमें कौन कौन सी आएंगी, हमारे बैंडेज आ जाएंगे, जो हम चोट लगने पर लगा देते हैं, बैंडेज होती हैं, बैंडेज, पट्टियाँ, नैपकिन, सैनिटरी पैड, हगीज, सैनिटरी पैड, ये किस में आएंगी हमारे, ये किस में आएंगे, डिस्पोजल में आ जाएंगे। ओके, तो ये इससे क्या बनाए जा रहे थे, हमारे ऐसे वस्त्र बनाए जा रहे थे। पहनने वाले वस्त्र अगर देखें तो कौन से बनेंगे, अस्तर, जो आप देखते हैं ना, जो कपड़ों के नीचे अस्तर लगाते हैं, जो ब्लाउज वगैरह में, सूट में भी अस्तर लगवाते हैं, वो अस्तर लग जाएंगे। अपहोस्ट्री के वस्त्र बनते हैं इनसे। अपहोस्ट्री के वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, तो नॉन विवन प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, बिना बुने हुए वस्त्रों से। और टोपी वगैरह भी इससे बनती हैं, जिनको क्या किया जाता है, सीधे ऐसे वस्त्र, ऐसे कपड़े का प्रयोग किया जाता है जिनमें क्या हो जाता है, जिनमें कोई बुनाई नहीं होती है। कालीन के नीचे का अस्तर, कालीन का अस्तर, ये सब किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, नॉन वुवन के। तो आपने देखा, आज आपने क्या देखा, आज हमने वस्त्र, यानी हमने क्या किया, आज हमने वस्त्रों का निर्माण किया। कैसे किया, 3 प्रकार की विधियां देखी। अभी हमारी धागे वाली विधि कंप्लीट नहीं है, इसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये तो समझ लीजिए इसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। सारी प्रक्रियाएं तो बाकी धागे वाले में ही आएंगी। लेकिन इससे भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको देख लेना है कि हम एक घोल विधि द्वारा बना रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें हम एक फॉर्म मेथड और एक फिल्ट मेथड था। फॉर्म मेथड हमारा वो था जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिसमें हम पॉलीयूरेथेन का प्रयोग कर रहे थे, केमिकल में हवा का प्रवेश करा रहे थे और उससे हम वस्त्र बना रहे थे। टापा क्लॉथ भी इसमें आया था हमारे फॉर्म मेथड में, जिसमें हम क्या देख रहे थे, शहतूत के वस्त्रों को गलाकर और एक सजावटी रूप के वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे थे। हमने जब फिल्म मेथड देखा था तो ये 1960 में आया था। इससे क्या क्या बन रहे थे, तो पेपर और प्लास्टिक सीट के वस्त्र तैयार हो रहे थे, जिसमें हमारे कैसे वस्त्र आ रहे थे, जैसे हमारे रेनकोट वगैरह बन रहे थे इससे। और क्या बन रहा था, तो इससे और हम जो है प्लास्टिक के यानी टेबल कवर बना ले रहे थे, इससे हम कुछ इस तरह की चीज़ें तैयार कर रहे थे। तो ये तो हमारे किस में थे, घोल वाली विधि में। फिर हमने रेशों से वस्त्र बनाए, तो रेशों से वस्त्र भी हमने 2 प्रकार के बनाए। एक तो हमने फेल्ट मेथड और एक नॉन वुवन मेथड। फेल्ट मेथड में क्या आए, तो हमारे नमदा वस्त्र आ गए, और नॉन वुवन में क्या आए, तो बिना बुने हुए वस्त्र। नमदा कैसे थे, तो ऊन, सिर्फ किससे बनते हैं, ऊन और नमदा, यानी ऊन और पिना के रेशों से बनते हैं। जब ऊन और पिना के रेशों से वस्त्र बनाए गए तो इनमें क्या किया जाता है, इनमें ताप, दाब और यानी दबाव का प्रभाव डाला जाता है। इससे क्या हो जाते हैं, रेशे आपस में चिपक जाते हैं और एक निम्न क्वालिटी का कंबल हमें बन के तैयार हो जाता है, या नमदा वस्त्र तैयार। तो फेल्ट का जो संबंध किससे है, नमदा से है। अगर पूछे नॉन वुवन वस्त्र होते हैं, जो बिना बुने हुए वस्त्र होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, इनको एक रेशों को लेकर, यानी रेशों का चुनाव कर लिया जाता है, इनको एक जाल के फॉर्म, यानी इनके शुद्धिकरण कर लिया जाता है, कार्बोराइजिंग की प्रक्रिया कर ली जाती है, इनकी गंदगी को हटा दिया जाता है, फिर एक जाल के फॉर्म में बिछा दिया जाता है और इसमें चिपकाने वाले पदार्थों को डाल दिया जाता है। रेशे आपस में चिपक जाते हैं, जब चिपक जाते हैं तो एक हमें वस्त्र तैयार हो जाता है। इससे हमारे कौन कौन से वस्त्र बनते हैं, तो 2 प्रकार के बनते हैं। अगर डिस्पोजेबल वस्त्र कहें, जिनको हमने उपयोग किया और फेंक दिया, जैसे हमारी बैंडेज हो गई, पट्टियाँ हो गई, नैपकिन हो गई, हगीज हो गई, सैनिटरी पैड हो गए। लेकिन आप अगर बात करें कि पहनने वाले वस्त्र अगर बनाए तो कौन से बनेंगे, अस्तर बनेंगे, जो कपड़ों के नीचे अस्तर लगाए जाते हैं। अपहोस्ट्री के वस्त्र होता है जो फर्नीचर पर बिछाया जाता है, टोपी वगैरह भी इससे बनती हैं, और कालीन के नीचे का अस्तर भी बनता है। तो ये आपने 2 विधियां कंप्लीट कर ली। अभी हमारी धागी वाली विधि क्या है, अनकम्प्लीट है, इसको भी हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और
जो भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट में करके लिख सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं तो एक बार में समझ सकते हैं, दोबारा भी इस वीडियो को रिव्यूज़ करके देख सकते हैं। अगर कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं तो हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, धागे से निर्मित वस्त्र पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, ऑल द बेस्ट।